हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टीवाई बीकॉम का न्यू टॉपिक जिसका नाम है कॉस्ट। जो टॉपिक है ये टीवाई बीकॉम और एसवाई वैप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। न्यू टॉपिक फॉर टीवाई बीकॉम एंड एसवाई वैप स्टूडेंट्स। एसवाई वैप न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाले को तो नहीं रहेगा, बट टीवाई बीकॉम को ऑलरेडी है। ठीक है, टॉपिक का नाम है कॉस्ट शीट। मतलब एक ऐसा शीट जिसपे कॉस्ट लिखा है। क्या बात है, मेरे को मालूम था तू यही बोलेगा। एक्चुअल में यही है, एक स्टेटमेंट जिसमें अपने सब चीजों का कॉस्ट निकालना है। सब चीजों का नहीं, किसी एक प्रोडक्ट का। जैसे कि मुझे ये चीज बनाना है, ये रिमोट है, ये मुझे बनाने का है। तो ये बनाने के लिए स्नेहल स्नेहल क्या बात है यार, वीडियो में नाम सही ले लिया तेरे मैंने। तो सीधा सईदा, ये बराबर बोला ना, सईदा सईदा मुझे ये रिमोट बनाना है, बराबर है भाग्यश्री। ये बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा और क्या क्या प्रोसेस होगा और उस प्रोसेस में क्या खर्चा होगा, वो सब चीज को रिकॉर्ड करना इस प्रोडक्ट से रिलेटेड ही, बराबर है। इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है वही लिखना है, पर्सनल चीजों को भूल जाना है जय, क्योंकि अपने को इसके बारे में स्टडी करने का है, पर्सनल चीजों के बारे में नहीं। समझा गया? मुझे किसी ने मोगरा दिया तो उसका भी खर्चा लिखूंगा, मुझे किसी ने नहीं, ये सब नहीं लिखना है अपने को। इसमें सिर्फ ये लिखने का, रिमोट बनाने के लिए मटेरियल लगेगा, बराबर है। रिमोट बनाने के लिए ये बटन लगेगा, रिमोट बनाने के लिए लाइट लगेगा, चिप लगेगा, वर्कर लगेंगे, मशीन लगेगा, तो उन सब का खर्चा रिकॉर्ड करना। समझ में आया क्या? क्लियर है? तो वही चीज हम इसमें सीखने वाले कि उस खर्चे को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है? उस एक्सपेंसेस को कैसे रिकॉर्ड करना है, क्या उसका फॉर्मेट है, वो चीज को हम समझेंगे। टॉपिक समझा क्या है? तो बढ़ते टॉपिक की तरफ। कुछ बोर्ड पे दिख रहा है क्या? हाँ, कुछ तो दिख रहा है। चल, कभी भी कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो तो उसमें ना जो एक्सपेंसेस लगता है, बेसिक जो एक्सपेंसेस लगता है, उसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, डायरेक्ट खर्चा कहते हैं। जैसे कि मैंने बोला है मुझे रिमोट बनाना है, तो रिमोट बनाने के लिए मुझे सबसे पहला चीज क्या लगने वाला है? इसका मटेरियल। बिना मटेरियल के बनेगा क्या? तो सबसे पहला खर्चा कॉस्ट शीट में जो आने वाला है वो है मटेरियल का खर्चा, और उसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल। समझा? अब मैंने बनाने का सोचा, मुझे थोड़ी आता है, जिसको आता है उसको रखना पड़ेगा काम पे, लेबर, डायरेक्ट लेबर, बराबर है। अब वो लेबर बोलेगा सर ये मटेरियल लाके तो दिया है, लेकिन मटेरियल लाने के बाद मेरे को तो इसके अंदर वो पाना पकड़ लगने वाला है, स्क्रू ड्राइवर लगने वाला है ना, ये लगने वाला, वो सब लगे बगैर मेरा ये तो बनने वाला ही नहीं है, बराबर है। मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस। तो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्राइम खर्चा इस डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो अपने को इन तीनों को ऐड करके प्राइम खर्चा मिल जाएगा, जिसे हम लोग प्राइम कॉस्ट कहते हैं। समझा क्या? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। तीन डायरेक्ट, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या मिल जाएगा? प्राइम कॉस्ट, बराबर है। तो आया वर्कर, बोला हाँ ठीक है सर, चलो काम चालू करता हूं। आपके घर में करो क्या? पागल है क्या? फैक्ट्री में जा, मेरे घर पे थोड़ी सामान बनाने का है तेरे लिए। सर किधर जाना है? मैंने फैक्ट्री लेके रखा है तेरे लिए, मशीन सब उधर ही रखा है, जा उधर जाके। अब फैक्ट्री लिया तो फैक्ट्री का रेंट आने वाला है, फैक्ट्री का लाइट बिल आने वाला है। वो सब डायरेक्ट खर्चा है क्या? नहीं, वो सब इनडायरेक्ट खर्चा है, क्योंकि डायरेक्ट खर्चा तो इसका कर दिया मैंने। अब इसको बनाने के जो भी प्रोसेस लगने वाला है वो सब मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इन शॉर्ट डायरेक्ट खर्चा खाली ये तीन चीजें। अब जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे वो सब मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। हम कॉस्ट शीट निकाल रहे तो हम कॉस्ट लिखते, मटेरियल का कॉस्ट कितना, लेबर का कॉस्ट कितना, एक्सपेंसेस का कॉस्ट कितना। अपने को कितना यूनिट बनाने का है, एक यूनिट का कितना है, तो उससे अपने को टोटल कॉस्ट समझ में आ जाएगा। समझा? इन तीनों को ऐड करने से प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। अब उसको हम लेके किधर जाएंगे? फैक्ट्री में। और जितने भी फैक्ट्री एक्सपेंसेस है,
प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री एक्सपेंसेस वर्ड यूज नहीं करता हूं, कॉस्ट शीट में एक्सपेंसेस को एक्सपेंस वर्ड यूज नहीं करने का, ओवरहेड्स यूज करने का। आपने देखा रहेगा फैक्ट्री ओवरहेड्स, एक्सपेंस ओवरहेड्स, फिक्स ओवरहेड्स। ओवरहेड्स वर्ड क्यों दिया जाता है? वो कॉस्ट अकाउंटेंट लोग यूज करते हैं। जो फाइनेंस अकाउंटेंट रहते ना, चालू लोग है, एक्सपेंसेस बोलो, सबको ये समझता है। तो फाइनेंस वाले फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऐसा बोलते हैं, फाइनेंस वाले एक्सपेंसेस वर्ड यूज करेंगे और कॉस्ट वाले ओवरहेड यूज करेंगे। ये जो बोल रहा हूं अभी ध्यान रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड टॉपिक आने वाला है। ये कौन ओवरहेड बोलता है, कौन एक्सपेंस बोलता है, ये ध्यान में रखना। इससे रिलेटेड टॉपिक करने का आपने कॉस्टिंग में ही, जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, BRS। उसमें यही होने वाला है, फाइनेंस वाले का और कॉस्ट वाले का झगड़ा होने वाला, अपने को सॉल्व करने का। अपन झगड़े में सॉल्व करने में एक्सपर्ट है, मालूम है ना, टाइम ऑफ प्राइवेसी भी दे देते। चलो आगे बढ़ते, ज्यादा पर्सनल नहीं होंगे। प्राइम कॉस्ट में सही था सही था ना, वही तो बोला मैंने, सही था, एकदम सही था। तीनों डायरेक्ट को ऐड करने से क्या मिलेगा अपने को? प्राइम कॉस्ट। समझ आया? 50 रुपये। तो इनको तीनों को ऐड करेंगे तो प्राइम, और प्राइम से किधर जाएंगे? फैक्ट्री में, और फैक्ट्री के ओवरहेड्स को ऐड करेंगे। जब भी फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ठीक है। अब फैक्ट्री में ना सामान बनता है, फैक्ट्री में सामान बनता है। हमारे पास जो स्टॉक होता है ना, वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 हैं। यस, स्टॉक के 3 टाइप होते हैं। एक होता है कच्चा माल, जिसे रॉ मटेरियल कहते हैं। एक आधा अधूरा काम, जय WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। और एक होता है जो मिहिर है, फिनिश गुड्स है। समझ में आया क्या? तो कच्चा माल, आधा कच्चा आधा पक्का, और बना हुआ माल। क्या बात है, मीरा समझ गई। तो रॉ मटेरियल कच्चा माल है, और ये कच्चा माल मतलब डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। WIP, जब भी WIP देगा तो ये कहां जाएगा? फैक्ट्री में। रॉ मटेरियल दिया है, कहां जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल में। डायरेक्ट मटेरियल बोल दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रॉ मटेरियल वर्ड यूज किया तो रॉ मटेरियल मतलब डायरेक्ट मटेरियल। WIP यूज किया मतलब वो प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स में ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अगर फिनिश गुड्स दे दिया है तो इसके बारे में आगे पढ़ाता हूं। आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे कुछ मैंने फिनिश गुड्स लिखा था, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इन शॉर्ट 3 स्टेजेस है। डायरेक्ट में रॉ मटेरियल आता है, फैक्ट्री में WIP आता है, और फिर एक फिनिश गुड्स का प्रोसेस आना बाकी है। अभी के लिए बेसिक एक फॉर्मेट लर्न कर लो, बिकॉज ये फॉर्मेट लर्न होगा तो सम सॉल्व कर सकते हो, और आज का टारगेट एक सम करना है अपने को, ठीक है। तो 3 डायरेक्ट को मैंने ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में ऐड किया फैक्ट्री ओवरहेड्स। जैसे ही मैं फैक्ट्री का खर्चा ऐड करता हूं तो उसको नाम दे देता हूं फैक्ट्री कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में जैसे ही फैक्ट्री ओवरहेड्स को आपने ऐड किया तो उसको मैंने नाम दे दिया क्या? फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री का दूसरा नाम है वर्क कॉस्ट, जहां पे काम होता है। तो फैक्ट्री कॉस्ट बोलो या वर्क कॉस्ट, समझा भाग्यश्री? अब फैक्ट्री में सामान बनने के बाद मेरे को वर्कर ने फोन किया, सर सामान बन गया है। सर ठीक है, ऑफिस में पहुंचा। तो फैक्ट्री से कहां जाएंगे? ऑफिस में। कच्चा माल लेके आएंगे तो कहां जाएंगे? फैक्ट्री में। तो ये तीनों चीज लेके आओगे तो कहां जाओगे? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में जैसे ही बन जाएगा तो आप कहां लेके आओगे? ऑफिस में, समझा? तो अब ऑफिस में आए तो ऑफिस का खर्चा ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे ही फैक्ट्री से सामान बन के आता है, जैसे ही फैक्ट्री का कॉस्ट या वर्क कॉस्ट मिल जाता है, तो अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिन का कॉस्ट, यानी कि ओवरहेड्स। ऐड ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स। एक्सपेंसेस नहीं, कॉस्ट अकाउंटेंट है अभी हम लोग, एक्सपेंसेस नहीं बोलेंगे, ओवरहेड्स बोलेंगे। समझा ये मेरा? तो इसका मतलब फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट में अब हम ऐड करेंगे ऑफिस कॉस्ट या ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स। समझा? जैसे ही ऐड होएगा तो इसको ऑफिस कॉस्ट नहीं बोलेंगे। जैसे फैक्ट्री ऐड किया तो इसका नाम फैक्ट्री कॉस्ट रख दिया, तो ऑफिस ऐड किया तो इसका नाम ऑफिस ओवरहेड या ऑफिस कॉस्ट नहीं रखा है। इसे हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि सामान बन के रेडी हो गया है ना अब तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। सामान बन गया है ना अभी, मतलब इसे प्रोडक्शन का कॉस्ट मिल गया। ऑफिस का खर्चा ऐड हो गया, फैक्ट्री का खर्चा ऐड, तो इसको हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। समझ में आया क्या? अब ऑफिस में पहले से जो सामान नहीं बिका है वो भी तो पड़ा ही रहेगा। जो सामान नहीं बिका है, इन शॉर्ट जो बन के रेडी है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं? फिनिश
गुड्स। तो जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा, इसके अंदर ऐड करने का कोई ओपनिंग फिनिश गुड्स है तो, और माइनस करने का क्लोजिंग है तो, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो आपके स्टॉक के 3 टाइप, पहला इधर आता है, दूसरा फैक्ट्री में आता है, और तीसरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आता है। समझा ये? डायरेक्ट 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 क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट मिलेगा। प्राइम से हम लोग कहां जाएंगे सर? फैक्ट्री में। तो ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो जो आंसर आएगा उसे कहेंगे फैक्ट्री कॉस्ट या तो वर्क। अब उसको ऑफिस में लेके जाओ, ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स, तो मुझे मिलेगा ऑफिस नहीं सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब गुड्स बन के रेडी है तो अपने पास कुछ पहले का भी रहेगा, तो ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इतना समझा है? पक्का? अब ऐड लेस करके आएगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं? नहीं, इसको कहते हैं कितना आया कितना गया, जो गया उसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। मतलब इस प्रोडक्ट को कितने में बेच सकते हो आप वो डिसाइड कर सकते हो इस पॉइंट पे। ये ऑप्शन है, ये करना नहीं करना इज ऑप्शनल, बट 99% लोग ये भी करते हैं आजकल। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज योर फाइनल आंसर। आपने पहले भी सुना जाएगा, COGS, SY में पढ़ा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, एड डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये वही पैटर्न है। बट छोड़ो, जाने। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिनिश गुड्स ऐड ओपनिंग लेस क्लोजिंग करोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। अब इसमें आजकल का ट्रेंड हो गया भाई, सेलिंग खर्चा ऐड कर दो, हम एडवर्टाइजमेंट करने वाले या कुछ और करने वाले, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो जाके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से गुड्स निकाल दो, कॉस्ट ऑफ सेल्स कर दो। इसे हम लोग कहते हैं MRP। किसका? फैक्ट्री का। अब फैक्ट्री उसके अंदर अपना कुछ तो प्रॉफिट रखेगा, जैसे उसके अंदर प्रॉफिट ऐड होगा तो इसके बाद सेलिंग प्राइस चिपक जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर प्रॉफिट ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलता है? सेल्स, मतलब सामान इतने में बिकने वाला है, इसका MRP। और हम कॉस्ट शीट में यही फाइंड करने वाले हैं, MRP यानी कि सेल्स फाइंड करने वाले। ये है कॉस्ट शीट, ऐसा कॉस्ट सब रिकॉर्ड करना। समझा? अब इसके लिए मैं एक छोटा छोटा कीवर्ड दे देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं। डायरेक्ट मटेरियल के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे DM, डायरेक्ट लेबर के लिए DL, डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए DE, ठीक है। फैक्ट्री के लिए फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी रहेगा FC लिख दो। ऑफिस के लिए OE, ऑफिस एक्सपेंसेस, चल जाएगा। फिनिश गुड्स के लिए COP लिख दो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चल जाएगा। सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए SE, सेल्स के लिए S, प्रॉफिट के लिए P। आप ऐसा वर्ड यूज करो। ये मैंने इसलिए दिया है शॉर्टकट ताकि आपको क्वेश्चन जब आएगा तो आपको मार्किंग समझ आए। सबसे पहला काम मार्किंग ही करना है और फिर अकॉर्डिंगली पैटर्न वाइज पोस्टिंग करना है। पहले डायरेक्ट को पोस्टिंग करेंगे, फिर फैक्ट्री को पोस्ट करेंगे, फिर ऑफिस को पोस्ट करेंगे, फिर फिनिश गुड्स को पोस्ट करेंगे, फिर सेलिंग को पोस्ट करेंगे, प्रॉफिट ऑफिस सेल्स। समझा क्या करना है? पक्का? तो रेडी है आज के सम के लिए? चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं सम नंबर 1। आई होप सबके पास टेक्स्ट बुक है, ऐसा मेरा अजम्पशन है। बस बंद कर दिया, खुश। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ सोहन, सोहम क्या रहेगा? सोहम रहेगा शायद। सोन 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 स्पेलिंग मिस्टेक लग रहा है, चलो छोड़ो। जो भी है बंदा XYZ, बंदे के नाम से इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके सामने कॉस्ट शीट दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है, देखो। अपने को पहले मार्किंग करने आना चाहिए। चलो मार्किंग करते। ओपनिंग स्टॉक ऑफ, अभी मैंने बताया था रॉ मटेरियल किधर जाता है? रॉ मटेरियल कहां जाता है? डायरेक्ट मटेरियल में। WIP कहां जाता है? फैक्ट्री में। फिनिश गुड्स कहां जाता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल किधर जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल। तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया डायरेक्ट मटेरियल। ये मत देखो बेटा, इधर देखो, डायरेक्ट मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहां जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल। रॉ मटेरियल परचेज कहां जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल। समझा क्या बोल रहा हूं? समझा? फिर क्या है? ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी, ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी, ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी।
ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस सैलरी, अरे हाँ, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन. व्हाट इज रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन? व्हाट इज रॉयल्टी? ब्रांड का खर्चा हुआ, तो ये तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा. जब मुझे ये ब्रांड प्रोडक्ट बनाने का है, तो मैंने बोला भाई मेरे को ये प्रोडक्ट बनाना, बट ब्रांडेड बनाने का है, तो मैंने परमिशन लिया रहेगा ना. तो इस प्रोडक्ट को बनाने का रॉयल्टी इज माय डायरेक्ट एक्सपेंसेस. रॉयल्टी मेरा क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो इधर हम लोग किधर डाल देंगे? अभी सर इसमें मटेरियल में डाल दिया है, क्योंकि आपको अलग से डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसलिए हमने इसको मटेरियल में लिखा है. बट इसे आप किधर लिखोगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में. दोनों आंसर राइट है. रॉयल्टीज ऑन प्रोडक्शन इज योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या मटेरियल के कॉस्ट में ऐड किया तो भी चल जाएगा, आने वाला डायरेक्ट में ही है. लॉजिक समझा? रॉयल्टीज ऑन प्रोडक्शन इज माय एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. अब यहाँ पे डीएम लिखा हुआ है, डीएम मतलब डायरेक्ट मटेरियल लिखा है, बट आपने डीई भी लिखा है, तो भी आंसर बदलेगा नहीं, ना प्राइम कॉस्ट बदलेगा ना कुछ बदलेगा. ठीक है, आगे बढ़ते. कैरेज इनवर्ड, मटेरियल लाने का खर्चा, रॉ मटेरियल लाने का खर्चा है, तो ये डायरेक्ट मटेरियल है. समझा? कैश डिस्काउंट अलाउड, कैश रिकॉर्ड नहीं करते हम लोग. कैश डिस्काउंट हमारे फॉर्मेट में कहीं पे भी नहीं है. ये मेरा एक इनकम हो गया ना, हम एक्सपेंसेस का कॉस्ट शीट बना रहे, तो ये क्या आएगा? इग्नोर. समझा ये? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? रिपेयर्स टू प्लांट, प्लांट का रिपेयरिंग किया है, फैक्ट्री में रहता है प्लांट, तो फैक्ट्री का खर्चा होगा ये. तो रिपेयर्स टू द प्लांट कहां जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट. समझाइए? फिर क्या है? रेंट रेट टैक्सेस, ब्रैकेट में बोला है किसका है? रेंट रेट टैक्सेस किसका है? ऑफिस. ऑफिस ऑफिस. सेल्समैन, सेल्समैन सैलरीज एंड सेल्समैन, सेल्स, सेल्स, सेलिंग एक्सपेंसेस. अगर आपको फॉर्मेट याद हो, डायरेक्ट 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 तो क्या मिलता है? ऐड करूंगा फैक्ट्री तो क्या मिलता है? फैक्ट्री में ऑफिस ऐड करते तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलता है, ओपनिंग क्लोजिंग तो कॉस्ट ऑफ गुड्स. ऐड सेलिंग एक्सपेंसेस, तो सेलिंग एक्सपेंसेस में सेल्समैन का ही कमीशन जाएगा, तो सेल्समैन कमीशन कहां जाएगा? सेलिंग एक्सपेंसेस. समझाइए? फिर प्रोडक्टिव वेजेस, दो टाइप के वेजेस होते हैं, एक प्रोडक्टिव और एक अनप्रोडक्टिव. तो प्रोडक्टिव इज डायरेक्ट, अनप्रोडक्टिव है इनडायरेक्ट. प्रोडक्टिव डायरेक्ट, अनप्रोडक्टिव इनडायरेक्ट. डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स. अरे समझा? अगर ये अनप्रोडक्टिव वेजेस होता, अनप्रोडक्टिव, तो फैक्ट्री में जाता, और प्रोडक्टिव है भाई ये इसी के लिए बना है, इसका खर्चा इसमें ही जाने वाला है, मतलब वो डायरेक्ट लेबर है. प्रोडक्टिव वेजेस मतलब डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस. ठीक है, उसके बाद क्या है बाबा? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट. प्लांट कहां होता है? फैक्ट्री में. फर्नीचर कहां होता है? ऑफिस में. ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस का. डायरेक्टर कहां बैठते हैं? ऑफिस में. गैस वाटर चार्जेस फैक्ट्री का, फैक्ट्री में. ऑफिस का, ऑफिस में. मैनेजर कहां रहता है? ऑफिस में, ऑफिस. कॉस्ट ऑफ कैटलॉग प्रिंटिंग. अभी कैटलॉग प्रिंटिंग क्या है? मेरे को सामान बेचने के लिए एक प्रिंट मारना पड़ा, लोग आएंगे तो उनको दिखाना पड़ेगा, भाई देखो हमारे पास ये सामान है. ये कौन सा एक्सपेंसेस है? सेलिंग एक्सपेंसेस है. कॉस्ट ऑफ कैटलॉग प्रिंटिंग कौन सा एक्सपेंसेस है? सेलिंग एक्सपेंसेस. लूज टूल रिटर्न ऑफ, लूज टूल रिटर्न ऑफ मतलब डेप्रिसिएशन. रिटर्न ऑफ का मतलब डेप्रिसिएशन है. लूज टूल, पाना पक्कड़ कहां रहता है? कहां रहता है? अरे बोलो. फैक्ट्री. इतना डरते हो? ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस. ट्रेड फेयर मतलब भाई सामान बिक नहीं रहा था, मेले में गया, उधर मेले के लिए सेटअप लगाया बेचने के लिए, फेयर में जाके खर्चा करके आया, तो ये कौन सा एक्सपेंसेस है? सेलिंग एक्सपेंसेस है. मार्किंग समझा? पहला समय सब नहीं समझेगा, अब जितना समझा उतना है. खाली एक चीज के बाद तुमको कंफ्यूजन है, वो ये है, इसको मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में अगर हुआ तो मैं शायद डायरेक्ट एक्सपेंसेस में यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा. बाकी क्लियर हो गया? मार्किंग समझा है? तो अब फॉर्मेट बना लो बेसिक सा. ये तीन चीज तो पहले तीन लाइन पे ही आएगा. प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री है, फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग क्लोजिंग,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग, कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट ऑफ सेल्स। समझाइए, क्या मुझे क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्टली दिया है क्या? इतने सारे डायरेक्ट मटेरियल दिए हुए, ये डायरेक्ट मटेरियल, तो उधर लिखूंगा कैसे? एक कंफ्यूजन है, बराबर। उधर लिखने के लिए कंफ्यूजन, भाई सबको ऐड करके लिखूंगा, बराबर, जरूरी सबको ऐड करना पड़ेगा। इधर एडजस्टमेंट पढ़ता हूँ, दिखता हूँ उसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट है क्या? आउट ऑफ 48 आवर्स इन अ वीक मैनेजर डिवोट, मतलब मैनेजर के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट दिख रहा है। मैनेजर का पगार कितना है? 60,000, और ये जो पगार है वो कितने आवर्स के लिए दिया है? 48 आवर्स, जिसमें से 40 घंटा वो किधर रहता है? 8 घंटा किधर रहता है? मतलब जो भी उसको पगार दिया है ना, ये 2 जन का पगार है, 2, फैक्ट्री का भी है और ऑफिस का भी है। तो डायरेक्टली इसको ऑफिस में दिखाओगे क्या आप? नहीं, इसमें से 40 आवर्स का जो पगार रहेगा वो किधर दिखाओगे, और जो 8 आवर्स का पगार रहेगा वो कहाँ दिखाओगे? समझा? अगर ये एडजस्टमेंट नहीं तो ये ऑफिस में ही जाता मेरा, बस इसके ऊपर एडजस्टमेंट आया। फिर मैनेजर हैज अ फिक्स सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस दिया है कितना? 110% ऑफ कॉस्ट, मतलब इससे रिलेटेड और मटेरियल से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। क्वेश्चन रीड हो गया। चलिए, जब भी एक से ज्यादा मटेरियल दिख जाएगा, एक से ज्यादा मटेरियल दिख जाता है, तो उसका एक जो आपने एसवाई में एक फॉर्मेट पढ़ा था, आपको खाली एक रिवाइज करवा देगा। ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा कुछ आपने पढ़ा है सीधा, तो सेम चीज लिखना है अपने को, ठीक है। तो जरा देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर डीएम वाले ढूंढने, खाली डीएम ढूंढना है। तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मेट बना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेज, एड डायरेक्ट एक्सपेंस, लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मालूम है, हाँ सर, 2,35,000। एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 10,40,000। डायरेक्ट एक्सपेंस और डीएम कौन सा? ये तो क्लोजिंग हो गया, ये हो गया, ये है रॉयल्टीज ऑन प्रोडक्शन और कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड यहाँ पे लिखा है, रॉयल्टीज ऑन प्रोडक्शन नहीं लिखा है, और मैंने तभी बताया था कि कहाँ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। उधर टाइपिंग कर दिया रहेगा, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसमें लिखते तो ऐड कर दोगे, नहीं तो फिर आप डायरेक्टली डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखा दो। समझा ये? ठीक है। लेस क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 2,50,000। ये तीनों ऐड, उसमें से ये माइनस कर देंगे तो मुझे रॉ मटेरियल कंज्यूम मिलेगा 10,66,000, डायरेक्ट मटेरियल 10,66,000। समझा? अभी डायरेक्ट लेबर डी एल या डी, ये हो गया, ये हो गया, डी एल या डी डब्ल्यू, मिल गया ना डायरेक्ट वेजेस। प्रोडक्टिव वेजेस कितना है? 7 लाख, तो इधर लिख दिया मैंने 7 लाख। समझा ये? एसी बंद करना है, वाओ, थैंक यू। डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या लिखूंगा अब मैं? रॉयल्टीज ऑन प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे रॉयल्टीज ऑन प्रोडक्शन 70,000, तीनों डायरेक्ट मिल गए। अब तीनों को क्या करना है? ऐड। तो 17 लाख और 76, 18,36,000 बराबर है। प्राइम कॉस्ट मिल गया। अब क्या ढूंढना है? फैक्ट्री ओवरहेड्स, एफओ वाले ढूंढते। एफओ वाले पहला मिल गया, दूसरा मिल गया, एफओ तीसरा मिल गया, एफओ चौथा मिल गया, एफओ पांचवा, और एक मिलने वाला इसमें से, है ना। तो चलिए एक एक करके पोस्ट करते हैं। सबसे पहला मुझे एफओ मिला है, रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी। अभी ड्राइंग ऑफिस सैलरी था क्या? हाँ, इधर वही लिख, यस, एक करेक्शन हुआ यहाँ पे, स्किप कर दिया यहाँ पे ना। ऑफिस सैलरी तो दिया है, कोई आया क्या? ऑफिस सैलरी तो दिया है, तो हमने इसको ऑफिस के हिसाब से लिख दिया था। पर यहाँ पे ऑफिस सैलरी के साथ आगे एक वर्ड यूज किया है, ड्राइंग ऑफिस सैलरी। सिर्फ ऑफिस सैलरी नहीं दिया है, ड्राइंग ऑफिस सैलरी दिया हुआ। अभी ड्राइंग ऑफिस सैलरी मतलब हमने ऑफिस से सैलरी ड्रॉ किया है, विड्रॉ किया है। ऑफिस से पगार विड्रॉ किया है। किसने किया रहेगा? जो वर्कर लोग रहेंगे वो लोग ही जाएंगे, बोलेंगे सर मेरा पगार दो ना। तो ये ड्राइंग ऑफिस सैलरी का मतलब है कि आपके जो वर्कर्स है उन्होंने आपसे पगार विड्रॉ किया, पगार लिया, तो एक्सपेंसेस तो है, बट ये ड्राइंग वर्ड ने एक्सप्लेन कर दिया कि ये ऑफिस का खर्चा नहीं है, फैक्ट्री का खर्चा है। समझा ये? तो अगर आपको किसी भी चीज के साथ ये ड्राइंग वर्ड दिख रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं ऑफिस से रिलेटेड, सॉरी फैक्ट्री से रिलेटेड है। अंडरस्टूड? तो ये कहाँ चले जाएगा बाबा? फैक्ट्री के अंदर। तो ये आ जाएगा एफ ओ, फैक्ट्री के अंदर ड्राइंग।
फिर उसके बाद एफओ वाला क्या है, रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी, रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी। रेंट फैक्ट्री का आ जाएगा तो रेंट फैक्ट्री का आ जाएगा, समझाइए। फिर एफओ में क्या है, रेंट के बाद एफओ आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया तो डेप्रिसिएशन आ गया। फिर एफओ में क्या है, एफओ गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी आ गया। फिर एफओ लूज टूल रिटर्न ऑफ आ गया। उसके अलावा और एक चीज है क्या, मैनेजर का सैलरी। मैनेजर का सैलरी कितना है, 60,000। उसमें से फैक्ट्री का कितना है, 40 आवर्स का, हाँ या नहीं, कितने में से, 48 आवर्स में से। तो 48 से डिवाइड करोगे, इंटू 40 करोगे, हाँ या नहीं, तो 60 इंटू 40 डिवाइड बाई 48 कितना आ रहा है मैनेजर का सैलरी, 50,000। तो 60 में से 50 आ गया, बचा कितना, 10। अंडरस्टूड, सीधा, पक्का, वेरी गुड। अब और कोई एफए वाला है क्या, एफओ वाला है क्या, नहीं, सब फैक्ट्री वाले खत्म हो गए। प्राइम कॉस्ट है ये, इस प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री का जितना भी कॉस्ट है, अब इधर इन सब को हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे तो मुझे फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा। चलिए ऐड कीजिए फटफट और बताइए कितना आ रहा है, ऐड कीजिए और बताइए कितना आ रहा है, 20,53,000। समझाइए, पक्का समझा। अब क्या ऐड करूंगा, ऑफिस एक्सपेंसेस। चलिए ऑफिस ओ ई, भाई ये नहीं था ओ ई यहां पे आ गया, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। तो रेंट रेट एंड टैक्सेस कितना आएगा, 8,000। समझाइए। ओ ई ऑफिस एंड कन्वेंस आ गया 15,500। ओई डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आ गया, अरे समझा। ओ ई डायरेक्टर फीस आ गया, गैस नहीं, ये वाला आएगा 1,500 रुपए, अरे बराबर। और ओ ई कुछ भी नहीं है, मैनेजर का सैलरी है, बट 60,000 नहीं, कितना, सिर्फ 10,000। अंडरस्टूड, सारे ओ ई खत्म हो गए। अब 20,53,000 में ये सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा। देखो कितना आ रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओ भाई साहब ऐड करो, बुक से देख के मत बोलो, सीधा तो बैठी ही बोलती हाँ, फटाफट कैलकुलेटर लाना भूल गए आप, सही है। फिर आप लोग 21,21,000। भाग्यश्री समझा बेटा। अब ढूंढो क्वेश्चन में फिनिश गुड्स दिया है क्या, कहीं पे भी एफ जी फिनिश गुड्स है क्या, ओपनिंग भी नहीं क्लोजिंग भी नहीं, तो डैश डैश हो जाएगा। तो सेम मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ जाएगा, देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक नो क्लोजिंग स्टॉक, तो ये सेम ही हो जाएगा। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। समझाइए। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में क्या क्या है, एस ई वाले, एस ई पहला दिख गया, सेल्स मैनेजर सैलरी, एस ई ये है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ कैटलॉग प्रिंटिंग हो गया और ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस हो गया, और कुछ नहीं है। 21,21,000 में ये तीनों चीज को आप ऐड करोगे 21,83,000 हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब क्वेश्चन में या तो प्रॉफिट या तो सेल्स, दोनों में से कोई एक चीज दिया ही रहेगा। इसके बाद प्रॉफिट या तो सेल्स, क्वेश्चन में 101% रहेगा, या तो प्रॉफिट या तो सेल्स। देखो क्वेश्चन में दिया है द मैनेजमेंट हैज फिक्स्ड सेलिंग प्राइस एट द रेट 110% ऑफ कॉस्ट। ये फॉर्मूला याद रखो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, इधर भी देखो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट तो क्या होता है, सेल्स, ये भी वही है। अब उसने बोला है 110%, क्या बोला है, 110% किसका, कॉस्ट का। तो जब भी प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है, जब भी प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है तो कॉस्ट को 100 लिखने का, अगर प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है तो सेल्स को 100 लिखने का। तो ये चेक करना है कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है या प्रॉफिट ऑन सेल्स है। अगर प्रॉफिट ऑन सेल्स है तो सेल्स का परसेंटेज 100, कॉस्ट बोला है तो कॉस्ट को 100, प्रॉफिट कितना बोला है वो तो सेम रहेगा। 110% ऑफ कॉस्ट मतलब 10% प्रॉफिट रहेगा, तो 10% प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 110। इस केस में अगर ऐसा रहता तो प्रॉफिट होता 10
तो ये होता 90, 90 प्लस 10 ये कितना हो जाता 100। तो आपको अभी कौन सा अप्लाई करना है, ये वाला 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110। अब इन तीनों में से कौन सा अमाउंट मालूम है, इधर आओ, CPS में कौन सा मालूम है तुमको अमाउंट, इसमें से तीनों में से कौन सा अमाउंट मालूम है, कॉस्ट मालूम है ना, तो कॉस्ट मालूम है, मतलब 100% अमाउंट 21,83,000 है। तो प्रॉफिट कितना, तो मैं ऐसे ही लिखूंगा ना, 21,83,000 कितना परसेंट है, 100 है, तो 10% कितना, तो 10% कितना आएगा, एक जीरो कम कर दूंगा मैं इसके अंदर, है या नहीं, 218300। अब इसको ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस। समझा सम, तो इस तरीके से इस टॉपिक को हम सॉल्व करने वाले हैं। समझा कॉस्ट शीट, पक्का समझा है। यही है तुम्हारा कॉस्ट अकाउंट, इसमें आपको कॉस्ट दिया जाता है, कॉस्ट अकाउंटेंट हिसाब ऐसे ही करता है, वो कोई ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाता है, वो कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाता है। उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट मतलब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस मतलब ये पूरा उसका प्रॉफिट एंड लॉस है। फाइनेंस जो होता है, फाइनेंस अकाउंटेंट जो होता है, वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, डेबिट क्रेडिट करता है। ये कॉस्ट अकाउंटेंट वैसा नहीं है, उसके लिए यही पूरा है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यही है। समझा ये, पक्का 100%। तो आज के क्लास में हम इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।